बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका ध्रुव सर, हैशटैग साइंस वाला। चलिए बच्चों, आज कुछ सेल्स के एक्सप्लोरिंग टॉपिक को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सप्लोरिंग टॉपिक मीन्स हो गया कि सेल के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है या सेल के अंदर जो उसके प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को आज हम बच्चों समझने वाले हैं। तो फर्स्ट लेट स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, योर इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस देखिए बच्चों, क्या होता है कि ये एक, मान लिया जाए एक ये मेमल सेल है। इस सेल के अपर मोस्ट पार्ट पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पाई जाती है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ टू पास some solid or liquid food material or nutrients material inside the cell and outside the cell. That's why plasma membrane just like a barrier. और यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि यहाँ से कुछ ऐसे फॉरेजिन सबस्टांस इनसाइड इन भी करते हैं हमारे सेल्स में, और साथ ही साथ जो है कुछ आउटर सबस्टांस भी बाहर जाते हैं। तो इंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये एक प्रोसेस है कि ए प्रोसेस by which cells absorb external material by engulfing it with cell membrane। और बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन को ही हमने क्या नाम दिया है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि इंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है या किसी एक्सटर्नल मटेरियल को इनसाइड अंदर आने की ओर या अंदर की ओर इनगल्फ करने के लिए यह भेजा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक्सटर्नल मटेरियल में बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं। जैसे आप इमेज कीजिए कि समटाइम्स हम लोग अपने स्किन को स्क्रैच करते हैं, है ना, स्किन को स्क्रैच करते हैं, हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं। अब ये डेड सेल्स जो है किस तरह हमारे बॉडी से यानी सेल से बाहर आउट होगा, तो हम ध्यान में रखते हैं ये प्रोसेस इंडोसाइटोसिस जो यह बतलाता है कि वह प्रोसेस जिसमें सेल क्या करते हैं, बाहर से किसी प्रोसेस से अंतर्गत किसी भी मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, इनगल्फ करते हैं, और यह सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो ये तो इनगल्फिंग की बात होगी। और वॉर्न आउट भी सेल करता है, जैसे डेड सेल्स को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। दैट्स व्हाई इंडोसाइटोसिस को दो भागों में बांटा जाता है बच्चों। एक होते हैं आपके फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है बच्चों पिनोसाइटोसिस। अब क्या होता है ये फैगोसाइटोसिस को जनरली सेल ईटिंग प्रोसेस भी कही जाती है, जिसमें सेल अपना बाहर से किसी फॉरेन सब्सटेंस को अंदर इनसाइड करता है। तो यहां से ये फैगोसाइटोसिस होते हैं। और जैसे यह सारी चीज को रिवर्स कर वापस देता है, जैसे ऑयल ड्रॉपलेट्स, जस्ट लाइक एंटीजीन्स, विटामिन, इन सभी को यह जब सेल जो है अपने अंदर यानी सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस में जब भाग लेता है, ड्रिंकिंग प्रोसेस में, यानी इसके अंदर से जब यह फैगो होगा तो सॉलिड सबस्टांस होगा, और जब यह पिनोसाइटोसिस होंगे तो यह इसमें लिक्विड सबस्टांस को यह अपने अंदर इनगल्फिंग करने का प्रयास करेगा। तो सेल में आप समझ गए कि सेल के इस इंडोसाइटोसिस प्रोसेस में एक फैगोसाइटोसिस और दूसरा फिनोसाइटोसिस होते हैं। फैगोसाइटोसिस को हम लोग सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, और फिनोसाइटोसिस आपका सेल डिवीजन यानी सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस में भी आता है। अब आप कहते हैं कि फैगोसाइटोसिस को हम कह सकते हैं इट इज द इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल। तो ये सॉलिड फूड पार्टिकल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल में हम लोग डेड टिश्यू सेल्स, है ना, डेड टिश्यू सेल्स को हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड पार्टिकल। ये सॉलिड पार्टिकल, सेल ईटिंग किसका, तो सॉलिड पार्टिकल करना, और सेल ड्रिंकिंग किसका, लिक्विड जो बाहर से आते रहते हैं। जैसे लाइक अभी तुरंत समझाया था मैंने, विटामिन होते हैं और बहुत सारे ऐसे सबस्टांसेज होते हैं। तो डेड टिश्यू सेल, प्रोटोजोआ, वेरियस डस्ट पार्टिकल, इन सभी को अगर मान लीजिए हमारा ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड अंदर आने देता है और सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाते हैं। फिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस में आता है, जिसमें आप दे सकते हैं एज फॉर एग्जांपल फैट ड्रॉपलेट, विटामिन्स
और साथ ही साथ एंटीजीन्स। तो बच्चों बतला दूं आपको कि ये पिनोसाइटोसिस जब सेल लिक्विड फॉर्म में किसी चीज को अपने अंदर इनगल्फ करते हैं, और फैगोसाइटोसिस जब सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर इनगल्फ करते हैं। जस्ट इसी का रिवर्स प्रोसेस इंडोसाइटोसिस का ये होता है आपको एक्सोसाइटोसिस, और ये एक्सोसाइटोसिस आर कंप्लीट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इंडोसाइटोसिस। यानी इस तरह के प्रोसेस को हम लिख सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। यानी एक्सोसाइटोसिस के अंतर्गत जो होने वाले इंडोसाइटोसिस में प्रोसेस थे उसका जस्ट अपोजिट आपको एक्सोसाइटोसिस हो गया। तो बच्चों ओनली वन रिकैप कर ले, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस वैसे होते हैं जिसमें बाहर से मटेरियल को, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, उस तरह के मटेरियल को इनगल्फ किया जाता है। ये दो पार्ट में होते हैं आपको हमारे सेल्स के अंदर। पहला फैगोसाइटोसिस जो कि सॉलिड और फॉर्जन सबस्टांस को अपने अंदर सेल आने देता है, और दूसरे होते हैं पिनोसाइटोसिस जिसमें सेल जो है लिक्विड मटेरियल को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आने देता है, तो अंदर लेता है। तो इस कंडीशन के प्रोसेस में इंडोसाइटोसिस को दो भागों में रखकर हम लोगों ने समझा। थैंक्स फॉर लाइक वाचिंग एंड लिसनिंग मी। कीप वाचिंग योर सर ध्रुव सर #science वाला। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।